हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज दोस्तों हम लोग फिर से एयर एनालिसिस करने जा रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ का, जिसका हमने पहले भी कर रखा था। आज इसका एक बार फिर से इन डेप्थ थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि अभी इसमें क्या चल रहा है। आज दोस्तों जब आप लोग इसका मैं चार्ट दिखाऊंगा, तो चार्ट जब मैं इसका वनडे का आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी तगड़ा वहाँ पे आपको मोमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आज इस पर वीडियो एक बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन करंट इसका प्राइस कितना क्लोजिंग दोस्तों हुआ है 68.90 पैसा का, ठीक है। जो कि आज इसने मतलब कि सिर्फ 20% 20 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 0.29% हो रहा है। मतलब आज के दिन में मतलब कि देख सकते हैं प्राइस एक कंसोलिडेशन फॉर्म में ही मतलब रही हुई है। आप देख सकते हैं 11-3 अपना मार्केट मान लीजिए ना कि अपना मार्केट 9:15 से खुलता है, तो 9:15 टू ये हो गया 3:15 तक का डाटा, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं इसके पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है। तो पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं ये शेयर दोस्तों आपको ₹6.75 का इंक्रीमेंट दिया है, जो कि आपको कितना हो रहा है दोस्तों 10% का। मतलब अगर आपने किसी ने भी अगर इसमें जो भी रुपया निकल लगाया होगा, मान लीजिए कि अगर दोस्तों इसमें लोगों ने 10K अगर इन्वेस्ट किया होगा, तो 1K का प्रॉफिट उनको विद इन 10%, मतलब कि अपने कैपिटल का 10% इनको यहाँ पे पैसा मिल जाता जो भी होता। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं ये शेयर काफ़ी डाउन डाउन रहा, और फिर अचानक इसमें देखते हैं एक लैडर फॉर्मेशन के फॉर्म में। कोई भी दोस्तों शेयर होता है ना, ऐसे लैडर फॉर्मेशन के ऊपर में जाता है, ऊपर गया फिर एक लैडर, अगर ऊपर जाना था फिर ऐसे लैडर बना बना के जाता है। क्यों? इस वाले फेज़ में क्या होता है कि जो लोग यहाँ चढ़े होते हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन एक फेज़ आता है, फिर नए बायर्स की एंट्री होती है, अगेन एक ऊपर, फिर एक एक्यूमुलेशन फेज़ आता है, फिर एक अगेन ऊपर, ऐसे फॉर्म करके ऐसे शेयर्स का प्राइस ऊपर चलता है। अब दोस्तों इसमें तो हमने देखा ही नहीं कि ₹17.90 5 एक पिछले 1 महीने में ये शेयर ऊपर गया, जो कि 35% के आसपास हो रहा है। मतलब आपके कैपिटल का कितना हो गया? आपके कैपिटल का अगर किसी ने लगाया होगा तो 35% अभी दोस्तों रिटर्न दे रहा होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप दोस्तों अगर बैंक में एफडी वगैरह करते हैं तो कितना मतलब 8% या फिर 9% मिलता है साल का, जो कि 1% से भी कम के अप्रॉक्स में होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन 1 मंथ आपको 35% का रिटर्न दिया। इसलिए शेयर मार्केट्स की आप लोग को नॉलेज रखनी चाहिए, ताकि अगर आप नॉलेज रखा हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी रहा, और मतलब कि मान लीजिए अब हम लोग थोड़ा इसका एनएससी पे डाटा देखेंगे, फिर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे चलेंगे। क्योंकि सबसे सर्वोपरि क्या होता है दोस्तों चार्ट, कि चार्ट अभी इसका क्या कह रहा है चार्ट, ठीक है। अब दोस्तों एनएससी का डाटा आते हैं, हमने खोल लिया सिगाची इंडस्ट्रीज़। अब आज के दिन देख सकते हैं, कल की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी दोस्तों 68.70 की, और इसने एक हाई ओपन किया है 68.85 का, एक हाई लगा है 70.60 का, और एक लो लगा है 66.45 का। और आज के दिन ये शेयर का क्लोजिंग हुआ है 68.90 का। आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज इसमें ट्रेड हुआ है आपको 37,70,000 के अप्रॉक्स में आज इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है दोस्तों, मतलब इतना ट्रेड किया गया है, ठीक है। अगर इस शेयर की आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सब कुछ दोस्तों साइट्स पे दिया रहता है, 2,11,000 के आसपास में दिया रहता है। इस शेयर का आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दूंगा, मतलब कि देख के बताऊंगा, बट अभी तो आप इतना जान लीजिए। अब इसमें मार्केट में दोस्तों और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए, मैं किसी एक वीडियो में इन सब के ऊपर डिटेल बताऊंगा। इम्पैक्ट कॉस्ट, डेली वॉलेटिलिटी और एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब आज के दिन में दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी इस ऑर्डर बुक में देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी वगैरह वो लगी थी। तो लास्ट में दोस्तों क्वांटिटी 162 ही लगी है। अब दोस्तों थोड़ा नीचे चलेंगे। एज़ मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ये जो कंपनी है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ केयर, जो कि ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजीज कंपनी, और जो कि क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर दोस्तों आपको शेयर्स की एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन दे रहा। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, या फिर अगर आपको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको खुद भी अगर समझ में आ रहा है। मैं बस एक अपने व्यू से एनालिसिस करके दिखाता हूँ। डिलीवरी पोजीशंस का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने शेयर्स को बाय किया है या फिर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने बाय किया है फिर होल्ड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है डिलीवरी क्वांटिटी। आप देख सकते हैं 19,82,000 के आसपास में डिलीवरी क्वांटिटी, जो कि दोस्तों कितना परसेंट हो रहा है, 52% के आसपास में यहाँ पर हो रहा है। और जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो दोस्तों कितनी है, 37,70,000 के आसपास में है। इतनी क्वांटिटी दोस्तों क्या है, ट्रेड हुई है आज के दिन में। तो देख सकते हैं कितना भारी भरकम मतलब कि शेयर्स इसमें क्वांटिटी में उठाया गया है। कुछ दिन पहले का इसमें डाटा था जिसमें काफ़ी ये डाटा और भी काफ़ी ज़्यादा उसमें था, ठीक है।
अब दोस्तों थोड़ा-सा इसमें चलते हैं अब चार्ट में, जो कि चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू खोल लेंगे। एक मैंने अपने ही चैनल पे दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे कैसे चार्ट देखते हैं, कौन-कौन से टूल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका एक वीडियो बना के रखा है। आप चाहिए तो दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं। चलो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिगाची, ठीक है? आज का दोस्तों चलिए चलिए पहले सिगाची का 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया जाए क्या? हुँ। अगर 5 मिनट का दोस्तों आज अगर हम मान लीजिए कि आज 10 तारीख है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुलते ही प्रीवियस डे का जो हाई था या फिर क्लोजिंग था, उसी का इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से डाउन आया। फिर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल बना जो कि इंडिकेशन दिया है कि अब इसमें बुलिश मोमेंट आएगा और यहाँ से गया और लास्ट वाले टाइम में एक मतलब कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया, ठीक है? तो ये इसके यहाँ के लेवल्स हो गए बट हम लोग थोड़ा-सा लॉन्ग व्यू के लिए इसमें देखेंगे, तो लॉन्ग व्यू में अगर दोस्तों वन डे में जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अब वन डे में आते हैं। देखिए, मैंने क्या बेहतरीन पहले ही एक चार्ट पैटर्न बना के रखा था। देखिए, क्या आप लोग को दिख रहा है? कितना शानदार यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मतलब कि गया यहाँ से एक फॉल आया, फिर अगेन ऊपर गया और फिर अगेन ये ऊपर और ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दोस्तों कर रहा था। देखिए, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और इस ट्रायंगल का इसने जब ब्रेकआउट दिया, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक प्रकार से क्यों? क्योंकि प्राइस इसमें नीचे की ओर आ रहा है। और जब इसमें दोस्तों यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पे ध्यान से कभी देख सकते हैं, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल होता है ना दोस्तों, ये आपको काफ़ी तगड़ा कभी-कभार हम लोग जैसे इसमें दोस्तों एनालिसिस के लिए ईएमए भी यूज़ करते हैं वो भी। ये जो कैंडल देखते हैं कितना हेल्दी कैंडल है। इसको हम लोग बोलते हैं मारीबोज़ो कैंडल, ठीक है? या फिर हम इसे कहते हैं कितना हेल्दी कैंडल है ये, ठीक? काफ़ी तगड़े तरीके से बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया और इन सब चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए, ये वीक कहाँ पड़ा। प्रीवियस वाले कैंडल का लो नहीं कटा, फिर एक लो नहीं कटा, फिर लो नहीं कटा, फिर लो नहीं कटा। यहाँ पर इसने एक फिर एक ऊपर जाके प्राइस में मतलब कि इसने एक हाई लगाया, जो कि कितने प्राइस का था? एक हाई हम इसका देख लेते हैं। हाई है दोस्तों 72 का, 72.20 का। मतलब कि ₹72 का इसने एक हाई लगाया। उसके बाद ये जो कैंडल बना था शूटिंग स्टार जिसको हम एक बेयरिश कैंडल बनते हैं, इसका लो था 67.35, ठीक है? ये वाला कैंडल मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर था और ये वाला पॉइंट 67.25। इसके नीचे दोस्तों आज इसने इसका लो काटा है और ये एक इनडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है? तो कल के दिन अगर मान लीजिए कोई ट्रेड करता है ना दोस्तों, तो बहुत सिंपल मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत सिंपल लेवल्स आप जो आज ये डोजी कैंडल बना है इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए, ठीक है? आप इसके हाई और लो को अगर मार्क कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से या तो कल इसके रेंज में रहेगा या फिर इसको ब्रेक करता है तो पक्का ऊपर जाएगा और जो आपका रेजिस्टेंस अभी लेवल होगा दोस्तों वो यही होगा ₹72 वाला, क्योंकि ये अभी इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है? और अगर वन डे पे अगर हम इसको थोड़ा और ज़ूम करूँ, तो दोस्तों देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न आना क्यों ज़रूरी है? जो लोग मार्केट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक क्या है दोस्तों बियरिश कैंडल है, ठीक है? ये क्या है दोस्तों बियरिश कैंडल है। अब ये बियरिश कैंडल क्या है? ये बनते ही समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? देखिए वही हुआ, मार्केट में एक इनडिसीजन आ गया। ना तो इस जगह बायर्स अब हेवी हैं, ठीक है? और ना इस जगह अब सेलर्स दोस्तों हैवी हैं, ठीक है? तो मार्केट को क्या हुआ, ऊपर से इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने भी प्रेशर लगाया है, धीरे-धीरे करके, ठीक है? और नीचे से नहीं ऊपर से दोस्तों सॉरी सेलर्स ने प्रेशर लगाया है और नीचे से बायर्स ने प्रेशर लगाया मतलब उतने नहीं है कि एक तरफ़ा मूवमेंट ये लोग करवा पाते। तो एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। देख सकते हैं कितना छोटा-सा यहाँ पे कैंडल बना है और इसकी वी कितनी बड़ी है। तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। अब दोस्तों अगर कल के दिन पहला तो आप लोग मान लीजिए एक सपोर्ट के तौर पे सपोर्ट अगर आपको मानना है, तो आप दोस्तों इसको या तो मार्क कर लीजिए और रेजिस्टेंस इसके लिए और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस आप इसको मान लीजिए। इसको जिस ओर भी दोस्तों ये ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ से उस ओर का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ा दोस्तों मूवमेंट एक प्रकार से देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है? तो अब इसके रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्वेरी होगा बस काफ़ी चार्ट्स को हमेशा एकदम सिंपल रखा करिए। थोड़ा-सा इसका 1 वीक का भी दोस्तों चार्ट देख लेते हैं, ज़रूरी है। हमें पता रहे ना। हुँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 वीक पे भी सेम हुआ। ये जो कैंडल पिछले वीक की है काफ़ी बुलिश एकदम है और अभी भी मतलब 1 वीक पे तो 1 वीक का अगर चार्ट देखा जाए तो ये पूरा बुलिशनेस शो कर रहा है अभी भी, कटा नहीं है।
बट वन डे पे अगर मतलब किसी को अच्छा खासा प्रॉफ़िट और उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो प्रॉफ़िट्स यहाँ पे बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेल करते रहिए, एक स्टॉप लॉस छोटा-सा रख दीजिए जो मैंने सपोर्ट बताया है। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी दोस्तों डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।